हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। जीवन में पहली बार माता वैष्णो देवी का बुलावा आया है, वो भी नवरात्र के टाइम पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अंत तक ब्लॉग में बने रहे और माता का दर्शन करते हैं। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो यहाँ के रास्ते होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का लोकल कनेक्टिविटी का। आप कहीं पे भी हैं, आप ट्रेन पकड़ के बेसिकली दिल्ली आ जाए। अगर आपके घर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए ट्रेन है, तो आप वहाँ के लिए डायरेक्ट बुक कर सकते हैं या फिर जम्मू के लिए भी बुक कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया में चीफेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन को ही माना जाता है, तो मैं तो ज़्यादा ट्रेन ही प्रेफर करूँगा। और अगर आपको बस से आना है तो यहाँ दिल्ली में कश्मीरी गेट से बस मिलता है, जो कि 1200 एक पर्सन का लेगा, वो भी स्लीपर बस। तो रात को बस बैठिएगा तो आप लोग को सुबह यहाँ जम्मू उतार देगा। कटरा पहुँचे मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप लोग यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लें, जो कि टोटली फ्री है। आधार कार्ड दीजिएगा, आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्री बना देगा। फिर आप लोग शाम को 5-6 बजे के आसपास चढ़ाई के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई करिएगा कि ज़्यादा लोड लेकर ऊपर ना चढ़ाई करें, क्योंकि वहाँ दुकान रहता है तो सारा कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। नहाने वहाने के लिए या फिर चाय पानी, बिस्किट्स, वाटर बोतल्स, जो कि नेसेसरी का सामान है, मेडिसिन, ये सब मिल जाता है। तो ज़्यादा लोड लेकर चढ़ना सही नहीं रहेगा। ज़्यादातर जो दुकान मिलेगा आपको चढ़ाई करते हुए, वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कुछ कैश लेकर चढ़िएगा। पूरा तरीके से ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। कुछ 6 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद आपको अर्धकुंवारी माता का मंदिर मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली दर्शन करके जाए, हो जाता है। अगर कम भीड़ रहा तो नॉर्मल गुफा का भी दर्शन तुरंत हो जाता है। जिनका बेसिकली फर्स्ट टाइम होता है वो सोचते हैं कि हम लोग आने समय दर्शन करेंगे, बट आने समय क्या होता है कि आप लोग कुल 12 किलोमीटर चढ़ाई करिएगा, फिर 6 किलोमीटर रिटर्न होइएगा, तो 18 किलोमीटर उतरने चढ़ने के बाद लोगों का बेसिकली बॉडी थक जाता है, तो उस समय आधा लोग स्किप कर जाते हैं। अगर आप लोग रात को चढ़ाई करते हैं तो बेसिकली कटरा का व्यू और पूरा रास्ता का व्यू एकदम मस्त आता है, क्योंकि लाइटिंग सब ज़्यादा रात को ही अच्छे से क्लियर विजिबल होता है। बाकी यहाँ अर्धकुंवारी माता के मंदिर में एक टोकन लगता है, उसको टोकन को आप कटवाइएगा। उसके बाद कुछ अगर कम भीड़ रहा तो कुछ कम ही टाइम में आप लोग का दर्शन हो जाता है। यहाँ का एक गुफा है, उसमें ज़रूर जाएं। और आते जाते वक्त वीडियोस फोटो खूब ले, क्योंकि लास्ट में यही सब यादें रह जाती है। आप फोटो देखिएगा तो सिर्फ यही सब यादें रह जाएगी, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को फोटो और वीडियोस ही संभाल के रखते हैं तो याद आते। अब हम लोग 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच चुके हैं। आधे से ज़्यादा लोग थक चुके हैं, बट चढ़ना तो ऑब्वियसली है ही। इतना दूर आए हैं तो वापस तो जा नहीं सकते, और मज़ा आता है भाई, चढ़ने में भी मज़ा आता है, चढ़ाई करने में। हम लोग नवरात्र का फर्स्ट दिन आए हैं, तो अभी तो रात ही है, तो अभी हम लोग का नवरात्र स्टार्ट नहीं हुआ है, कल सुबह होगा। और डेकोरेशन पूरा हो चुका है अर्धकुंवारी में। रात में ऊपर से कटरा देखने में भी बहुत सही लगता है भाई। पता नहीं घर जाकर ये पल कितने मिस करेंगे हम लोग। अब यहाँ अर्धकुंवारी माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग भवन की ओर चलते हैं, क्योंकि माता का भवन यहाँ से फिर 6 किलोमीटर हम लोग को ऊपर जाना है। सभी लोग पूरे तरीके से थक चुके हैं गाइस। फाइनली 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम लोग माता का भवन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ नहाने वाने के बाद आप लोग दर्शन के लिए लाइन लग सकते हैं। करीबन 15-20 मिनट में दर्शन हो जाता है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। कसम से भाई, जो यहाँ सजावट हुआ ना, बहुत अमेजिंग लग रहा है। जस्ट लाइक कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। जस्ट लाइक क्या रियली में माता का भवन स्वर्ग से सुंदर है भाई। यहाँ आप लोग माता के दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ चढ़ाने के लिए चूल्हे और चोला ऐसे नीचे से ही ले आए, क्योंकि यहाँ वो सब अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि यहाँ 100 रुपये का प्रसाद मिलेगा, जो कि आप अंदर लेकर जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। अच्छे से दर्शन करने के बाद यहाँ खाना पीना का भी व्यवस्था होता है। होटल तो हर जगह रहता है, यहाँ पे भी वैसे ही होटल है कि आप लोग दर्शन करने के बाद यहाँ खा लें। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर और पैदल चढ़कर भैरव बाबा का दर्शन करने जाता है। और इधर घूमना है तो आप लोग घूम सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे था तो डेकोरेशन बहुत अच्छा था, तो हम लोग तो हाफ आवर के अप्रॉक्स घूमे। कोई रोक टोक नहीं था कि आप लोग जल्दी ही निकले। जितना आप लोग को टाइम लेना है ले सकते हैं यहाँ। भाई जो यहाँ का डेकोरेशन है वो लिटरली बहुत अमेजिंग है भाई। सारा रियल फ्लावर है भाई, और जो
लिखा हुआ है ना वो उसका बहुत सही है। आप लोग को सजेस्ट क्या, अगर बुलावा होगा तो आप लोग आ ही जाइएगा। अब यहाँ आने का हर किसी का अलग अलग कारण होता है भाई। किसी का कोई पर्सनल इशू, कोई आस्था के कारण आता है, किसी को कुछ चाहिए तो आता है। बेसिकली आप यहाँ माता रानी के बुलावा पे ही आ सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ सब कुछ होने के बाद भी आते हैं भाई। लास्ट ऑप्शन तो यही है ना, कहते हैं ना भगवान है ना वो सब संभाल लेंगे। जस्ट वैसे ही कि रिलीजियस प्लेस पे घूमना चाहिए भाई, सुकून मिलता है। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूर करें, क्योंकि फिर दर्शन अधूरा माना जाता है अगर भैरव बाबा का दर्शन नहीं करें तो। उसके बाद यहाँ से नीचे उतरने के लिए इलेक्ट्रिक कार का भी रहता है, बट पैदल भी जा सकते हैं। बट जो लोग कैपेबल हैं चलने के लिए, हम जैसे लोग तो पैदल ही प्रीफर करें, क्योंकि यहाँ किसी जानवरों पे अत्याचार करके आने का कोई फ़ायदा नहीं। आप माता के दर्शन करने आ रहे हैं, किसी जानवरों पे अत्याचार क्यों करना। पैरों पे यहाँ से भैरव बाबा के भवन के लिए रोपवे का सुविधा अवेलेबल करवाया गया है। तो रोपवे का काउंटर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। अगर आप लोग कैपेबल है बुक करने के लिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जरूर करिए, वैसे ऑफलाइन भी मिल जाता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। उसके बाद आप लोग दर्शन करने के बाद माता रानी और भैरव बाबा दोनों नीचे उतर सकते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर आप लोग को लोकल घर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स ये सब लेना है या फिर और प्रसाद लेना है तो वो नीचे ही मिल जाएगा, ऊपर वो सब नहीं मिलता। फिर नीचे अपने रूम में आराम करने के बाद आप लोग कटरा बाज़ार घूमने के लिए जा सकते हैं। ये बेसिकली बहुत अच्छा बाज़ार है। जम्मू आए हैं और सेब खाना तो बनता है, तो कुछ सेब ले लीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये में 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक मिल जाता है यहाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर घोड़ा ये सब अलाउ है तो घोड़ा दिखते नहीं है, क्योंकि बेसिकली उन लोग का अलग रास्ता बनाया जाता है जो उधर है, और पैदल वालों के लिए अलग। हाँ, पर यहाँ बैटरी कार ये सब अवेलेबल रहता है जो 24 आवर रहता है। कभी कभी इन लोग क्या करते हैं कि रात को बैटरी कार ये सब नहीं चलाता है, कभी कभी जनरली 24 आवर रहता है। अगर आप लोग यहाँ कटरा तक आए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कश्मीर घूमने, क्योंकि अभी तो हम लोग नहीं जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि हम लोग का प्लान यहाँ से फिर जयपुर खाटू श्याम जाने का है। तो कश्मीर तो उधर हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा, और हम लोग का टिकट्स अभी ही है रिटर्निंग का। तो आप लोग जरूर घूमें, दोनों नज़दीक है, एक बार में 2 ट्रिप हो सकता है। अप्रॉक्स 1 पर्सन का एक्सपेंसेस 10K के अप्रॉक्स चला जाता है। यहाँ आकर एक पठानकोट से इधर रीजन के लिए अलग सिम रहता है, तो यात्रा सिम ले ले जो 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो सिम लेने में अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर घर से कांटेक्ट भी रहेगा ना, वैसे आप लोग का नेटवर्क फिर इधर नहीं चलेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नए ब्लॉग में। होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी ये सुबह का दर्शन है तो सही है भाई, यहाँ का डेकोरेशन तो दिखाई दिया। जय माता दी सभी को, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून, लेट्स ईट द ब्लॉग गाइज।